नमस्कार, लेडीज फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। मैं नूपुर। 12 बजे रात के बाद जब कॉल आता है तो अचानक हम बेचैन हो जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि 12 बजे रात के बाद महिलाएं मेरे यहाँ कॉल करती हैं, मेरे पास कॉल करती हैं। आखिर कौन सा बेचैनी उन्हें पीड़ित कर रहा है और चैन उनका खत्म हो चुका है। चूंकि चैन जब चला जाता है तभी बेचैनी दस्तक देती है उनके मन में, और उसी के बाद 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सुबह में महिलाएं का कॉल करना इस तरह मुझे बेचैन करता है। और हम सोचने पे हो जाते हैं मजबूर कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, क्या मन में उनकी घर कर गई है बेचैनी कि वो मुझे कॉल कर रही हैं। उसके बाद वो कहती हैं काम मिले ना मिले ये तो अलग बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है मैम। काम भले ही ना मिले मुझे, लेकिन क्या हम आपसे बात कभी कभी दिल करे तो कर सकते हैं क्या। उसी पर मैं जब पूछती हूँ कि आप मैरिड हैं, अगर वो कहती हैं कि हाँ मैं मैरिड हूँ, मैं पूछती हूँ आपके पति भी अभी तक जगे हैं क्या, तो कभी कभी बोलती हैं हाँ मेरे पति भी जगे हैं। क्या कर रहे हैं, तो मोबाइल वो भी चला रहे हैं। अब देखिए कि पत्नी, तो मैं बोलती हूँ कि अभी 1 बज रहा, कितना बज रहा बताइए। कहती हैं 12:30, 1, 2 बज रहा है। अब ये बताइए 12:30 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, ऐसे में पति भी जगे हैं और पत्नी भी जगे हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप लोग एक मोबाइल में नहीं देखते हैं कुछ भी, तो बोलते हैं नहीं उनका अलग मोबाइल है, मेरा अलग मोबाइल है, मैं अलग देखती हूँ वो अलग देखते हैं। तो मैं उनसे कभी कभी कहती हूँ एक ही मोबाइल में आप दोनों एक चीज क्यों नहीं देखते हैं, कितना अच्छा लगेगा, प्यार भी बढ़ेगा, समय भी पास हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। तो बोलते हैं नहीं वो अपना देखते हैं, मैं अपना देखती हूँ। तो मैं जब उनसे कहती हूँ कि अचानक अभी जो इतना टाइम हो रहा है तो आप कितने बजे उठती हैं, महिलाएं कहती हैं कि 4 बजे उठती हूँ, कोई 4:30, कोई 5, कोई 6 से 4 से 6 के बीच महिलाओं का उठना होता है। और साथ ये सत्य है कि महिलाएं इसी समय उठ जाती हैं, क्योंकि घर का पूरा काम उन्हीं के जिम्मे होता है, तो उनको तो उठना ही उठना है। पुरुष भाई भले ही 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठे, वो तो जब दफ्तर जाते हैं या जो उनका काम है उसके अनुसार उठते हैं, या जब उनको चाय पीना हो, भूख लगती है तो उठते हैं। लेकिन महिलाएं तो उठना ही उनको पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए या फिर किचन में खाना बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए, इस तरह की चीजें जो कि गृहस्थी तो उन्हीं के नाम पे लिखा गया है, तो उनको तो उठना है। तो ऐसे में महिला कहती हैं कि 4 बजे उठती हूँ, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे। अब देखिए कि अगर महिलाएं 3 बजे सोएंगी और 4, 5 या 6 बजे ही उठ जाएंगी तो ये क्या 2.5 घंटे में नींद क्या पूरा हो जाएगा? 1.5 घंटे में, 2 घंटे में क्या किसी का भी नींद पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसे में हमारा जब बोलना होता है कि आप इतना कम मत सोइए, कम से कम 4-5 घंटे तो सोना चाहिए, तो क्यों नहीं, तो नहीं सोए थे ना मैडम, नींद अचानक खुल गई। तो अब बताइए नींद अचानक खुल जाना क्या एक बीमारी नहीं है? ये बीमारी का नाम है बेचैनी। और जब आपका चैन चला जाता है तब बेचैनी घर कर जाता है, क्योंकि सुख का थोड़ा सा जाना और दुख का आना यही तो बेचैनी का एक सीमा है, सबब है, और उसमें वो दस्तक दे देता है आपके मन पे। और दिन भर जो बातें आप सोचते हैं वही आपको बेचैन कर देती है और डरा देता है। और उसके बाद अचानक ऑटोमेटिक आंखें खुल जाती हैं। आंखें जब खुल जाती है तो आखिर कहीं ना कहीं फोन क्यों होता है? क्योंकि जरूरी होता है राहत की 2 बातें, 2 बोल प्रेम भरा, जिसको आपका मन ढूंढता है, आपका दिल ढूंढने पे मजबूर होता है कि किसी से भी अपने मन की बात कही जाए, अपनी बेचैनी, अपना दर्द, अपना कलेश, अपनी पीड़ा को हम वहां पे व्यक्त करें और वहां से थोड़ी सी सुकून भरी 2 शब्द, 2 बोल हमारे पास आए जो एक ठंडक और एक राहत दे। जी हाँ, हमने ऐसा महसूस किया और हम ऐसे ही महसूस करते हैं, क्योंकि कलम में एक राइटर जो होता है या राइटर होते हैं तो नेचुरली कि वो जब लिखते हैं तो आपकी पीड़ा को भी दर्ज कर देते हैं, क्योंकि वहां पे वो राइटर भी पीड़ित होता है, तभी आपके पीड़ा को, दर्द को आपसे सामना करवाता है। क्योंकि जब तक हम पीड़ित नहीं होंगे, आपके दर्द को महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो कलम चलेगा ही नहीं। वो कलम तब चलता है जब आपके पीड़ा को हम महसूस करते हैं और तब उस शब्दों को हम अंकित कर पाते हैं। तो वो शब्द जब हम आपसे लेते हैं, जब बात करते हैं फोन पे, तो लगता है कि ये महिला कहीं ना कहीं बेचैनी इनको धर गया है और उसके बाद अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। तभी ये बातें कहती हैं कि क्या काम मिले ना मिले, लेकिन कभी कभी दिल करे तो आपसे बात तो कर सकते हैं ना। बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके, लगता है किसी जन्म का कोई ना कोई जान पहचान या दोस्ती है, या आप हमारे परिवार के एक सदस्य रहे होंगे, तभी आपसे मेरी इस तक दोस्ती हो गई और अच्छा लगता है। चलिए
ये तो बातें हम उन महिलाओं से कहना चाहेंगे कि इस बेचैनी को हटाने का सबसे आसान तरीका है अपने आप को इंगेज कर देना। आप कहीं ना कहीं खुद को इंगेज कर दीजिए, फिर आंखें खुलेंगी नहीं, क्योंकि वो शरीर, वो मन सुकून भरी नींद सोएगा। और सुकून भरी नींद जब आप सोएंगे तो वो कोई भी सपना आपको दस्तक नहीं देगा, कोई भी बेचैनी आपको चैन चुरा कर नहीं ले जाएगी, और वहीं पे चैन की नींद आप सोएंगे। क्योंकि कल जागना है, कल उसी सपनों को फिर से साकार करने के लिए आपको कदम बढ़ाना है। तो अभी बहुत सारा आसान तरीका भी हमने निकाला। चूंकि महिलाओं का फोन आना रात में ये मुझे भी बेचैन करता है और काफी दर्द होता है, तो मैंने ये रास्ता निकाल दिया कि संभव नहीं है हर महिलाओं को उतने पैसे देकर किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर के सिलाई कटाई बुनाई सीखना या कोई भी हुनर प्राप्त करना। क्योंकि कई हजार लग जाते हैं, लाखों लग जाते हैं हुनर प्राप्त करने में। आखिर एक महिला कहाँ से पैसे इतने ला पाएंगी? पैसे होते भी हैं तब भी वो सोचती हैं कि इतना खर्च करेंगे तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस कसमकस में वो रहती हैं। और खुद के लिए नहीं, बच्चों पे तो हजारों लाखों खर्च कर देती हैं। खुद के लिए उन्हें लगता है कि इतना क्या हम खर्च करें, पाएंगे ना पाएंगे, बच्चे भी हैं उन पर क्यों नहीं खर्च किया जाए, चलिए हमारी तो यही है। लेकिन ये जो चैन चुरा के ले गया, जो बेचैनी, उसको शांत कहाँ से देंगे, उसको एक मार्ग कहाँ से देंगे? तो उनके लिए एक राहत भरा एक दस्तक हम लाए हैं, एक प्लेटफॉर्म लाए हैं, वो लाए हैं ज्वाइन बटन का। जी हाँ, इसी चैनल पे आपको एक ज्वाइन बटन मिलने जा रहा है। उस ज्वाइन बटन लेके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। बहुत ही कम राशि खर्च होगी, इतना कम जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। उतने ही कम राशि में आप बहुत सारे हुनर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे देखने को, सुनने को, समझने को। और जब परिवार के मेंबर बनेंगे तो अपना दुख भी व्यक्त कर सकते हैं, और किस मार्ग पे आपको जाना है, कहाँ से कहाँ तक आप जा पाएंगे, पूरी चीजें उसमें मिलेगी। उसे बहुत सारे आप प्रश्न डाल सकते हैं, उसके जवाब भी हम आपको देंगे, और बहुत सारी समस्या का निदान आपको मिल जाएगा, सीखने को मिलेगा, कटिंग सीखने को मिलेगा, डिजाइनिंग सीखने को मिलेगी। बहुत मुट्ठी भर पैसे में आप सब कुछ सीख पाएंगे, और तब लगेगा हम कहाँ से कहाँ आ गए। तो ये जो रात में जो नींद खुल जाती है ना, इसको राहत देने के लिए यही मेडिसिन को अपनाइए। और ये मेडिसिन जब आपको मिल जाएगा तो लगेगा अरे ये दुनिया कहाँ थी, ये दुनिया राहत भरी दुनिया है, और उसमें आराम से आनंदित होकर के जीवन आप जी पाएंगे। तो यहाँ जब पूछना होता है पति क्या कर रहे हैं, तो पति अपना मोबाइल देख रहे हैं, आप क्या कर रही हैं, तो अचानक मेरी नींद खुल गई। तो सही बात है कि पति दिन भर थके होते हैं, दफ्तर में या बिजनेस में आते हैं तो मोबाइल तो सबको इंगेज कर दिया। आज सड़कों पे चलिए मोबाइल, ट्रेन में, बसेस में, कहीं भी मोबाइल, और रोड क्रॉस करते हुए भी लोग चलते हैं तो मोबाइल। और ऐसे में एक दूसरे आदमी को टकरा भी जाता है, क्योंकि सामने वाले पे भी मोबाइल है उनके हाथ में और आपके हाथ में भी। अब आप भी चल रहे, वो भी चल रहे हैं, टकरा गए, कभी कभी सॉरी बोल दिए और फिर मोबाइल छूटता नहीं हाथ से। ऐसे मैंने देखे पार्क में मोबाइल चला रहे हैं, कहीं भी है तो मोबाइल चला रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत सारे मनोरंजन करते हैं, बहुत सारे लोग टाइम पास करते हैं। तो वो जो मोबाइल है वो रात में सोने भी कहाँ देता है। सोचते हैं कि चलो अब देखे अब देखे अब देखे, और इससे बहुत सारे नींद में खलल पैदा होता है, खलल पैदा करता है ये मोबाइल का जो भी इसमें होते हैं, वो आपका रुचि का हो या बगैर रुचि का हो। लेकिन तब मैं कहती हूँ कि आप दोनों एक मोबाइल पर ही क्यों नहीं देखते। नेचुरली है कि रात के वक्त में अगर दोनों पति पत्नी एक ही मोबाइल देखकर अगर देखे एक ही चीज और उसके बाद सो जाए तो नींद भी बड़ा अच्छा आएगा, और पति पत्नी के बीच प्रेम भी तो बना रहेगा। तो ये सोचना पति को भी काम है, पति का भी काम है और पत्नी का भी काम है कि आखिर मेरी पत्नी 2 बजे 1 बजे रात में आखिर कैसे उठ गई। आपके बाजू में तो सोई थी, तो वो उठी और आपको पता भी नहीं चला कि आपकी पत्नी कितने दिन से बेचैन है, और आपकी पत्नी क्या ढूंढ रही है, क्या चाहिए उसे। एक पति एक दोस्त होते हैं, और पति से बड़ा दोस्त तो कोई होता ही नहीं है, और पत्नी से भी मतलब मजबूत दोस्त शायद कोई नहीं है। ये दोनों रिश्ता काफी मजबूत है और काफी गहरा है, तो ये तो पता चलना चाहिए। तो ऐसी महिलाओं के लिए ये दस्तक है कि अगर आपको, चूंकि पति भी थके होते हैं तो कितनी बात करें और क्या करें, थोड़ा मनोरंजन उनके लिए भी जरूरी है। दिन भर तो अपने दुकान में, अपने कारखाने में या कहीं ना कहीं सर्विस करते हैं, तो उस टेबल पे न जाने कितनी थकावट लेकर आते हैं। सोचते हैं चलो थोड़ा सा अपने मन का तो देख ले, अपने मन का तो करे, चूंकि वो भी जब पैसा कमाते हैं तो घर के लिए ही कमाते हैं, और आपको भी बेचैनी होता है कि दिन भर आप क्या करेंगी, परे परे थक जाती हैं, मन कहाँ से ले जाएंगी। तो इसके लिए ज्वाइन बटन बड़ा काम का चीज होगा, इसमें बहुत कुछ होगा।
पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए भी, जो पढ़ी लिखी नहीं है उनके लिए भी, जितनी भी चीजें हैं क्वालिफिकेशन हम छाड़ते चले जाएंगे। और उसके बाद देखिए आपके लिए कितना खूबसूरत भोर लेकर हम आते हैं और दस्तक देते हैं। आप आगे आएंगे 2 कदम तो हम 8 कदम आपको हाथ मिलाने के लिए दौड़ जाएंगे। और यही चीजों में एक रास्ता ऐसा बन जाएगा जहां हर आदमी आनंदित होकर जी पाएगा और फिर रात में चैन बेचैन नहीं करेगा, चैन आपके पास रहेगा और बेचैन को आप दूर भगा पाएंगे। क्योंकि वो चीज जो है अच्छी नहीं है। आज अगर आप जग जाती हैं तो फिर कल क्या होगा, उम्र बढ़ता जाएगा और नींद कम होती जाएगी। उसके बाद लोग मानसिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो बीमारी को घर मत करने दीजिए, बिल्कुल प्रफुल्लित रहिए और अपनी चीजों को यहाँ ज्वाइन कीजिए। जो चीज अच्छा हो उसमें ही कदम बढ़ाइए। आपकी जिंदगी के लिए कौन सुनहरा भोर है, कौन अच्छा है, कौन जीवन भर आपके साथ रह सकता है और कहाँ जीवन भर जिस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसी चीज क्या है जहां देख करके हमें कुछ प्राप्त न हो और हम खोते चले जाए अपना समय, अपनी आंखें, अपनी नींद को खो दे। ऐसा चीज क्यों ना पाए जिससे आज अगर हम खोते भी हैं तो कल पाने को तो बचता है मेरे पास, उसको चिपका तो सकते हैं। तो ये चीज का नाम है हुनर। अगर हुनर आप सीखते हैं तो बहुत दूर तक जाते हैं, आज नहीं तो कल तो जरूर जाते हैं।